उत्तर प्रदेश के वृंदावन से एक विवादित मामला सामने आया जिसने सामाजिक और राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिया। वृंदावन के अनिरुद्धाचार्य द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए अभद्र व आपत्तिजनक बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो के खिलाफ अब व्यापक विरोध शुरू हो चुका है। मथुरा बार एसोसिएशन की महिला अधिवक्ताओं ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने महिलाओं का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान, अनिरुद्धाचार्य माफी मांगो और नारी शक्ति का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाकर अपना गुस्सा जग जाहिर किया। वहीं बार एसोसिएशन परिसर में हुए इस प्रदर्शन में मथुरा बार के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा और सचिव शिव कुमार लवानिया भी मौजूद थे। दोनों ने कहा कि धार्मिक मंच से इस तरह की भाषा न सिर्फ निंदनीय है बल्कि ये समाज में विष घोलने जैसा है। उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा अपमानजनक वक्तव्य देने से पहले 100 बार सोचे। अनिरुद्धाचार्य जी उन्होंने संपूर्ण महिला समाज, अविवाहित लड़कियों के विरुद्ध एक बड़ी अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसको लेकर हमारी महिला अधिवक्तागण में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि वो समाज की जागरूक महिलाएं हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है इस बात को लेकर। और आज उन्होंने बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र इस संबंध में दिया है, जिस पर तत्काल प्रभाव से बार एसोसिएशन मथुरा के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी एडवोकेट द्वारा मीटिंग बुलाई गई। और मीटिंग के पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा से आज हम सब लोगों ने मुलाकात की महिला अधिवक्तागण को ले जाकर के, और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। बार एसोसिएशन मथुरा के कार्यालय के बाहर उसका एक पुतला फूंका जाएगा और उसका विरोध करेंगे, पुरजोर विरोध किया जाएगा। हम सभी महिला अधिवक्ता संपूर्ण समाज की महिलाओं के साथ हैं और निश्चित रूप से उन्हें न्याय दिलाकर मानेंगे, और इस तरह की जो अशोभनीय टिप्पणी की गई है उसका जोरदारी के साथ विरोध करेंगे। महिला अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के बाध्य करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और अनिरुद्धाचार्य का पुतला दहन कर विरोध जताएंगे। ये जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, जो कथावाचक हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर थोड़ी सी वीडियो में बोला था कि मतलब 14 वर्ष की महिलाएं उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है और उसके बाद 25 साल तक उनकी शादी होनी चाहिए। वो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो मैं वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है ना। आप भागवताचार रहे हैं या फिर महिलाओं के विरुद्ध कर रहे हो इसमें। तो अभी आप क्या चाहते हैं, कहाँ आपने शिकायत की है? हमने कप्तान साहब को लेटर दिया है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी है। अनिरुद्धाचार्य का माफी मांगते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं नारी का अपमान नहीं कर सकता हूं। साथ ही उन्होंने सॉरी बोलते हुए कहा, मैंने कुछ लड़कियों की बात की थी जो लिव इन में रहकर रिश्तों को निभा नहीं पाती। आप लोगों के द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारी कुछ बहनें नाराज़ हैं इस बात के लिए, क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। भाई कोई भी बात कही जाती है, भागवत जी में एक श्लोक है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते।
वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग में तो सत्य नहीं है। अब आप ही बताइए क्या सत्य नहीं है? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम ना। इसका मतलब ये है कि सत्य नहीं है, मतलब है तो बाल के बराबर, जरा सा। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। हमारे ब्रजमंडल में तो श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाते हैं। यहाँ तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। तो क्या इसमें एआई का सहारा लिया गया है? आजकल देखिए एआई का तो ज़माना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। जी जी। उनके विवादित बयान में उन्होंने कहा था कि 25 साल की लड़की जब घर आती है तो वो पूरी जवान होकर आती है और स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं अपनी जवानी में फिसल चुकी होती है। उनका ये बयान महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप और अपमानजनक था, जिसने समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। अब सवाल ये है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा? क्या अनिरुद्धाचार्य को उनके इस बयान के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा? ये बड़ा सवाल है।